हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स विद रेफरेंस टू मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बैरियर टू रिंग इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन एंड 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स के कॉन्फॉर्मेशन को लेकर। तो जब भी हम किसी 6 मेंबर्ड मॉलिक्यूल का जैसे कि साइक्लोहेक्सेन का सोचते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये चेयर फॉर्म, ट्विस्ट फॉर्म और बोट फॉर्म के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर इस साइक्लोहेक्सेन के एक कार्बन एटम को किसी हेटेरो एटम के साथ में रिप्लेस कर दिया जाए तो जो इसकी कॉन्फॉर्मेशनल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी चेंज हो जाती है। और इस तरीके से ये जो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स है वो मोस्टली या फिर मेनली पाया जाता है चेयर कॉन्फॉर्मेशन के अंदर। अब हम हमारा फर्स्ट पॉइंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, जिसे हम शेप ऑफ रिंग भी बोल सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो इफेक्ट होती है हेटेरोसाइकिल्स के अंदर जो हेटेरो एटम प्रेजेंट है उसके ऊपर लगे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन और साथ में कार्बन के इलेक्ट्रॉन के इंट्रैक्शन पर। तो इस वजह से देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो इनसे इफेक्ट होती है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ या फिर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ से कम होगी। और इस वजह से जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है इस 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स की वो और ज़्यादा सिकुड़ जाएगी साइक्लोहेक्सेन ज्योमेट्री की। तो अब जो 6 मेंबर रिंग की शेप है उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं विसिनल NMR कपलिंग कांस्टेंट, जिसे हम J से शो करते हैं। क्योंकि ये जो J है वो डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के पास में लगे 2 प्रोटॉन पर। तो जो कपलिंग कांस्टेंट है और जो डाईहाइड्रल एंगल है उसे हम रिलेट कर सकते हैं कार्क प्लस इक्वेशन से, जो कि कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। इसके अंदर जो ये C है वो बहुत ही छोटा होता है जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो A है ये कांस्टेंट है, ये डाईहाइड्रल एंगल को शो करता है और ये कपलिंग कांस्टेंट को शो करता है। लेकिन जो ये इक्वेशन है इसे हम डायरेक्टली हेटेरोसाइकिल्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हेटेरो एटम के ऊपर लगे जो विसिनल प्रोटॉन हैं उनके लिए कांस्टेंट A को कैलकुलेट कर सके। और जो कांस्टेंट A है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम पर और साथ में लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट के ओरिएंटेशन पर। इस वजह से इस मेथड में हम क्या करेंगे, 2 कपलिंग कांस्टेंट पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको शामिल करके उनके जो समान प्रभाव है उनको कार्क प्लस इक्वेशन में शामिल करते हैं। और उसके बाद में जो दोनों कपलिंग कांस्टेंट का रेशियो है वो हमें हेल्प करता है कि हेटेरोसाइकिल की शेप को डिटरमाइन किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दोनों कपलिंग कांस्टेंट का रेशियो लिया और फाइनल जो हमें मिलता है वो मिलता है आर को कपलिंग कांस्टेंट रेशियो के नाम से जानते हैं। और ये जो आर है वो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है और ना ही सब्स्टिट्यूएंट के ओरिएंटेशन पर, ये सिर्फ डिपेंड करता है रिंग की शेप पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम रिंग की शेप को इस आर के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ये आर की वैल्यू 1.9 से 2.2 के बीच में होगी तो जो रिंग की शेप है वो चेयर फॉर्म होगी। अगर इस आर की वैल्यू 1.8 से छोटी होगी तो जो रिंग ऑफ शेप है वो फ्लैट फॉर्म होगी। अगर इस आर की वैल्यू 2.3 से बड़ी होगी तो जो रिंग की शेप है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ी होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स की जो शेप है या जो कॉन्फॉर्मेशन है उसको डाईहाइड्रल एंगल और कपलिंग कांस्टेंट रेशियो से किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम इनके डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स है वो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में है, यानी चेयर फॉर्म के अंदर है। इसके अंदर जो साई की वैल्यू होगी वो 56 डिग्री से 58 डिग्री के बीच में होगी और इसका जो आर होगा वो 1.9 से 2.2 के बीच में होगा। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर ये जो ज्योमेट्री है ये फ्लैटेंड ज्योमेट्री होगी। इसके अंदर साई की वैल्यू 55 डिग्री से छोटी होगी और आर है जो 1.8 से छोटा होगा। नेक्स्ट ज्योमेट्री है पक्कड़ ज्योमेट्री यानी सिकुड़ी हुई ज्योमेट्री। इसके अंदर जो साई की वैल्यू होगी वो 59 डिग्री से बड़ी होगी और आर की वैल्यू है वो 2.3 से भी बड़ी होगी। तो ये तो था मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बैरियर टू रिंग इन्वर्जन। अब हम बात करते हैं बैरियर टू रिंग इन्वर्जन की। जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसके अंदर 2 तरीके के हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं, जिसमें 6 एक्सियल होते हैं और 6 इक्वेटोरियल होते हैं। और रूम टेम्परेचर पर जो ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन है ये अपनी इन्वर्टेड चेयर कॉन्फॉर्मेशन के साथ में इक्विलिब्रियम पर रहती है।
और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड के अंदर बहुत फास्टली कन्वर्ट होते हैं और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो एक्सियल बॉन्ड के अंदर। और इस तरीके से रिंग इन्वर्जन होता है, जिसके अंदर चेयर कॉन्फॉर्मेशन है वो बोट, हाफ चेयर, ट्विस्ट एक्सेट्रा कॉन्फॉर्मेशन से होते हुए इन्वर्टेड चेयर कॉन्फॉर्मेशन के अंदर चेंज होती है। तो जब हम साइक्लोहेक्सेन के NMR स्पेक्ट्रा को रूम टेम्परेचर पर देखते हैं तो ये बहुत फास्टली इंटरकन्वर्टेड होने की वजह से जो NMR सिग्नल है वो हमें सिर्फ एक शार्प सिंगलेट पीक शो करता है। लेकिन जब हम इसे लो टेम्परेचर पर देखते हैं तो हमें 2 सिग्नल बैंड दिखाई देते हैं, क्योंकि अब क्या होता है, जो इसके अंदर एक्सियल टू इक्वेटोरियल जो कन्वर्जन हो रहा था वो अब बहुत स्लो हो जाता है। तो इस वजह से जो NMR स्पेक्ट्रा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए इसके द्वारा रिंग इन्वर्जन के बैरियर को पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिंग इन्वर्जन को 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स के अंदर। अब हम देखते हैं रिंग इन्वर्जन को 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स के अंदर। इसमें क्या होता है, जो चेयर चेयर रिंग इन्वर्जन में सामान्य हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन को हम एज ए ट्रांजिशन स्टेट मानते हैं, जिसमें 4 एटम है वो कोप्लानर होते हैं। अब ये जो 6 मेंबर हेटेरोसाइकिल्स है उसमें हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन की 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि डिपेंड करती है एनर्जी बैरियर, टॉर्शनल स्ट्रेन और बॉन्ड एंगल स्ट्रेन पर। तो कार्बन और हेटेरोसाइकिल बॉन्ड में टॉर्शनल एनर्जी बैरियर बॉन्ड से अलग होता है और इस वजह से जो रिंग इन्वर्जन एनर्जी है वो भी डिफरेंट होती है बैरियर एनर्जी से इन साइक्लोहेक्सेन रिंग, और ये मेनली डिपेंड करती है टॉर्शन एनर्जी पे। अब अगर ये टॉर्शन एनर्जी कार्बन और हेटेरो एटम की कम होगी कार्बन कार्बन से, तो जो ट्रांजिशन स्टेट होगी रिंग की वो ये फर्स्ट वाली होगी। अगर इसके लिए टॉर्शन एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो थर्ड वाली ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अगर इन दोनों की एनर्जी लगभग बराबर होती है तो कोई भी ट्रांजिशन स्टेट से रिंग इन्वर्जन हो सकता है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं रिंग इन्वर्जन का। ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये चेयर फॉर्म के अंदर है और ये किस तरीके से इन्वर्जन शो करेगा, इसे हमने ये जो रेड एरोज है इनसे शो किया हुआ है। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। और ये फाइनली कुछ इस तरीके से इन्वर्ट हो गया चेयर कॉन्फॉर्मेशन के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और बैरियर टू रिंग इन्वर्जन के बारे में देखा। नेक्स्ट हमारे जो 2 पॉइंट है पिरामिडल इन्वर्जन और 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन, उसे हम हमारी अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।